अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। वाशिंगटन अमरीकी सदर जॉन बाइडन ने एक निजी गुफ्तगू के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इनकी तजलील कर दी। इस गुफ्तगू में शरीक 5 अफराद ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि सदर जो बाइडन ने मुसलसल हठधर्मी का मुजाहरा करने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गाली देते हुए कहा है कि नेतन्याहू को मज़ीद जंग से रोकना होगा। चेयरमैन पीटीआई और नायब अमीर जमात इस्लामी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें सियासी लाएअमल और हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी पर इत्तेहाद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को फोन किया। रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा इलेक्शन में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के हवाले से हुकूमत साजी पर गुफ्तगू हुई। बातचीत में वफाकी और सूबाई सतह पर हुकूमत बनाने के हवाले से पेशरफ्त हो गई है। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शरीफ खानदान के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अफराद समेत लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का NA 118 लाहौर से हमजा शहबाज, NA 119 से मरियम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA 123 से मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, जबकि NA 127 नून लीग के उम्मीदवार अतार तारर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के हल्का NA 130 से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रावलपिंडी में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले PTI के साबिक MPA चौधरी अदनान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल चौधरी अदनान की नमाज जनाजा जान हवेली के सामने अदा की गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। नमाज जनाजा में साबिक उम्मीदवार पीपल्स पार्टी हल्का NA 57 मुख्तार अब्बास, साबिक MPA शेख राशिद शफीक, जमर्द खान, शकील अवान, सैयद आरिफ शहजादी, जहीर अहमद अवान समेत सियासी और समाजी शख्सियात अहले खाना की बड़ी तादाद शरीक थी। इस्लामाबाद आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान का इजलास 29 फरवरी को तलब किए जाने के अमकान। 9 मुंतखब अरकान 29 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के बाद हलफ उठाएंगे और फिर 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और 4 मार्च को वजीर आजम का इंतखाब होगा। आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी और अहम ओहदों के हसूल के लिए सियासी जमातों में जोड़ तोड़ जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जीतने वाले उम्मीदवार का गजट नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद 3 दिन के अंदर आजाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं, जिसकी बिना पर मुतल्लिका सियासी जमात मखसूस नशिस्तें क्लेम कर सकेंगी। की ताकतवर तरीन दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप को कुछ अरसे के लिए ताखीर के बाद बिलाखिर 2019 में लॉन्च किया गया, जो जनवरी 2020 में सूरज के गिर्द अपने मतलूबा मदार में रवां दवा हो गई। जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई अब तक की 5 बेहतरीन तस्वीरें, जिनमें साइफर्ड गैलेक्सी नामी कहकशां कहा जाता है, नोबेला जो कि जमीन से 76 नूरी साल दूर है, पिलर्स ऑफ क्रिएशन ये खलाई गर्द और हाइड्रोजन के ठंडे सालमात से मिलकर बना है। इसका नाम इसकी ज़ाहिरी शक्ल को देखकर ही दिया गया। रोहो पंची जमीन के अंतहाई करीब एक सितारे की पैदाइश का मंजर। ये पूरी कायनात के एक जमीन छोटे से हिस्से की तस्वीर है, जिसमें लाखों कहकशां का एक झुरमुट देखा गया है। सुपर लीग PSL के 9वें एडिशन के लिए ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। लाहौर के रेस कोर्स ग्राउंड में PSL के 9वें एडिशन की ट्रॉफी की रूनुमाई की तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें तमाम टीमों के मालिकान समेत कप्तानों ने भी शिरकत की। अमरीकी सेनेट ने इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए $95 अरब का इमदादी बिल मंजूर कर दिया। अमरीकी सेनेट ने कई साल की सियासी कशमकश के बाद यूक्रेन, इसराइल और ताइवान के लिए $95 बिलियन के इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। इस पैकेज के तहत यूक्रेन के लिए $61 अरब, हमास के खिलाफ इसराइल की जंग के लिए $14 अरब और गजा समेत तनाज़रात वाले इलाकों में इंसानी इमदाद के लिए $10 अरब रखे गए। ताइवान समेत एशिया में शराकत दारों की हमायत और चीन की जारियत को रोकने के लिए $4.83 बिलियन दिए जाएंगे।
कैप्टन अमेरिका ने कहा है पाकिस्तान में आम इंतखाबात में धांधली के दावों की मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि इंतखाबात में धांधली के दावों की तहकीकात के लिए पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम पहला और दुरुस्त कदम होगा। यही इकदाम करना चाहिए है और अगर ज़रूरत पड़े तो मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। तर्जमान का मज़ीद कहना था कि इलेक्शन में धांधली के दावों की मुकम्मल तहकीक देखना चाहते हैं और इसका जायजा लेते रहेंगे। इस हुकूमत के साथ मिलजुल कर काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।